हमने क्या पढ़ लिया था? सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ लिया था, क्यों? हाँ, छोटी सी चीज़ है मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए। क्या होता है एन? ए क्या हुआ? हाँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़ बताओ, मान लो एक चार्ज घूम रहा है सर्कल पे, ठीक है, सर्कल पे चार्ज घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना एटम के अंदर, वैसे घूम रहा है। तो क्या इसमें बताओ क्या होगा? ऐसे ही घूम रहा है, इसकी कुछ स्पीड भी ले लो, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, उसका रेडियस ले लो, तो घूमने से क्या होगा बताओ? चार्ज घूम रहा है तो क्या होगा उसमें? क्या, क्यों? मूविंग चार्ज से करंट पैदा हो जाता है और फिर उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो जैसे चार्ज चल रहे हैं तो इसमें करंट होगा भाई, तो कितना करंट होगा निकाल सकते हैं? करंट करंट निकल जाएगा तो फिर सब निकल जाएगा। बताओ कितना करंट होगा? करंट क्या होता है? चार्ज पास्ट, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा उसको पास होने में? यहाँ से चालू हुआ चार्ज, फिर घूम के वापस कितना टाइम लगेगा? क्यू चार्ज पास हुआ और कितना टाइम लगा उसको? पूरा टाइम पीरियड, क्यू अपॉन टी। चार्ज पास हो गया क्यू और टी हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया करंट। तो चार्ज तो चलो क्यू है, टाइम कैसे निकालोगे? टाइम क्या होता है? कितना टाइम लगा उसको, कितना डिस्टेंस चला वो? अरे 2 पाई आर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला? 2 पाई आर, और स्पीड कितनी? v। तो रख दो उसको, आई कितना, करंट कितना आ जाएगा? q अपॉन 2 पाई आर अपॉन v। ये है भाई करंट। कोई चार्ज अगर सर्कल में घूम रहा है ना तो ये करंट होगा उसके अंदर, ये वाला क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब करंट हो गया तो फिर एक सर्कल में करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी सेंटर पे, तो वो भी निकाल सकते हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, यही होता है। रख दो उसको करंट को, म्यू नॉट अपॉन 2r तो है ही, साथ में ये आई भी रखो, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो ये हो गया म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये तुमको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस ये याद रखो कि भाई चार्ज जब सर्कल में चलता है ना तो उसमें करंट भी आ जाता है, तो उस करंट से तुम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो। और देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला लगा के, एम एन आई ए, एन तो 1 है, आई ए, ठीक है। आई कितना है ये हमने निकाल लिया, एरिया उसका होगा सर्कल का, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आई कार कट जाएगा, पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा? क्यू वी आर अपॉन पाई जाएगा, पाई कट गया 2, क्यू वी आर बाई 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो तुम मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सर्कुलर करंट में सब निकाल सकते हो, ठीक है भाई। हाँ लिख लो, छोटी सी चीज़ है, लिख डालो। तो एटम के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसमें भी करंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं सब करंट लेके घूम रहे हैं, तो उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट सब होता है, हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ होता है।
ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कुछ केमिस्ट्री में ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा? एटम के अंदर कुछ क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम भी होता है एटम के अंदर ना, इलेक्ट्रॉन्स का। वो शायद कट गया होगा तो तुम्हारी केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, लिख लो। देखो इससे, देखो इसका सही है, चेक करो, सही है। क्या करूँ? अच्छा लो, तो लो ना इसको, ये है ना तुम्हारा। ठीक है, हो गया भाई, लिख लिया। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला है हर लूप का होता है, तो याद करो जैसे हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो कुछ होता था? क्या होता था? हाँ, क्या होता है? टॉर्क लगता है। बस वैसे ही इसमें भी टॉर्क लग जाएगा। जैसे मान लो तुमने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या लग जाएगा? बस उसकी डेरिवेशन करते हैं, तो लिख लो टॉर्क होना मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुआ भाई? जिसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेट है, एक लूप है उसमें करंट घूम रहा है, तो क्या वो मैग्नेट है? हैं? हाँ है भाई, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेट जैसा इफेक्ट। मैग्नेट के लिए ज़रूरी थोड़ी कि तुमको कोई लोहा चाहिए उसमें मैग्नेटिक, तो कुछ अट्रैक्शन दिखाने के लिए तुम बार मैग्नेट लेके आओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक लूप ले लो, उसको बैटरी से जोड़ दो, सेल से, बस वो मैग्नेट है, उसको भी जहाँ ले जाओगे वो चिपक जाएगा, लोहे से लोहे को खींच लेगा वो, ठीक है, वो मैग्नेट ही है। उसके अंदर एक लोहा कील डाल देते हो, देखा क्या बच्चे करते हैं ऐसा, कील के ऊपर एक तार को लपेट दिया, बन गया मैग्नेट। तो ऐसे करके बना लेते हैं मैग्नेट। तो जो जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक डाइपोल, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, नॉर्थ साउथ ऐसा होगा उसके अंदर। लूप में मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे भी नॉर्थ होगा साउथ होगा कहीं, ठीक है, वो भी उसकी तरह एक्ट करता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ नॉर्थ साउथ होगा। तो भाई ठीक है, तो एक लूप में भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल भी है वो। तो उस लूप के ऊपर हम टॉर्क निकाल रहे हैं, अगर हम उस लूप को कहाँ रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करते हैं? दूसरे बाहर की कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो देखो 3D डायग्राम, दोनों डायग्राम बनाता हूँ। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ले लो, तुम्हें थोड़ा तो पता होगा ना नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ क्या जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रख दिया हमने, मतलब एक बार मैग्नेट इधर है दूसरा उधर है, इसका नॉर्थ उसका साउथ, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में घुस जाएगी, तो पता है ना। यहीं पे हमने क्या रख दिया? एक हमने मान लो लूप रख दिया, एक लूप रख दिया। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है सोचो? यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी पास रखा हुआ है और ब्लॉक थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इसको 2D में बनाते हैं, ये लो 2D, नॉर्थ और ये हो गया साउथ,
इसकी डेरिवेशन वैसे तो फॉर्मूला तो वैसे ही आएगा जैसे उसमें आता। क्या आया था फॉर्मूला? नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला, हाँ पी क्रॉस ई आया था। पी क्रॉस ई टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी क्रॉस ई पी साइन थीटा होता था। बस वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा। पी की जगह क्या आ जाएगा? तो एम आगे, ई की जगह बी आ जाएगा, एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी। लेकिन डेरिवेशन देखोगे ना तो थोड़ा सा मतलब तुमको इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, 2-4 बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और 2D में देखेंगे ना इसको, ये रेक्टेंगल मान लो एक, इसकी लेंथ ले लो यहाँ पे L, इसको स्मॉल b ले लो, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम यहाँ से देखेंगे 2D में देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको? कुछ एक ही साइड दिखेगी। जैसे ये डेरिवेशन में यही है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये मान लो लूप है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल। 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, 2D में देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा तुमको बताओ? ये वाली साइड दिखेगी और ये छुप जाएगी। क्यों? तो ये वाली ऐसे, ये वाली साइड कौन सी है? बी। तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा यार, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कुछ, ये बी। इसको और क्लियर बनाता हूँ। ये लो, ठीक है, ये लो, ऐसा दिखेगा तुमको। ये साइड है बी और इसको इनाम दे देते हैं कुछ। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक लूप है। तो तुमको यहाँ से क्या दिखेगा बताओ? ए कौन सा होगा? ए ये हो जाएगा। और डी कहाँ पर है बताओ? डी किधर है? ए के पीछे। समझ में आ रहा है? जैसे ये है ना, ये ए है तो इसके जस्ट पीछे डी है। तो तुम यहाँ से देखोगे तो तुमको वो डी छुपा हुआ दिखेगा। ऐसे बी हो गया, बी के पीछे सी हो गया, तो ए कॉमा डी और यहाँ पे बी कॉमा सी ऐसे करके, ठीक है। मान लो इसमें करंट चल रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल है ना ये, तो इसके अंदर करंट होना चाहिए। करंट ले लो कुछ आई, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसमें कैसे दिखेगा? देखो ए से बी जा रहा है, ए से बी जाएगा और फिर बी से सी अंदर घुस रहा होगा करंट, फिर सी से डी इधर को जा रहा होगा और फिर डी से ये बाहर आ रहा होगा। और समझ में आ गई? ए से बी, फिर बी से सी, ऐसे करके बन गया। हाँ, अब हमें हर एक साइड पे क्या लगाना है? क्या लगेगा बेसिकली? देखो तो टॉर्क से पहले क्या लगता है? फोर्स। तो हर साइड पे क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लगा देते हैं। तो फोर्स सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी ले लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। करंट आई ले लिया, ये लो। फोर्स ऑन ए बी, बोलो फोर्स ऑन ए बी। अच्छा एक चीज़ ये भी ले लेते हैं, ये जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? ऐसे करंट कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका उंगलियां घुमा दो, अंगूठा किधर है? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसा है मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बना लेते हैं, परपेंडिकुलर टू ये जो लूप है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा, थीटा ले लेते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो याद रखना ये थीटा है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। अब फोर्स पे आ जाओ। अब इसमें एक दो एंगल और आएंगे। ए बी के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला बताओ, बताओ भाई, बोलो। हाँ, एम ए। और बताओ, तुम बताओ। हैं? रुक जाओ, बताओ, तुम बोलो। नहीं पता, बताओ। कौन बताएगा? पीयूष बताओ। अच्छा दिव्यांशी बोलो। पढ़ा तो है ना, क्यों नहीं? वो लॉरेंस फोर्स हो। देखो
आई एल क्रॉस बी यार, पिछली क्लास में यही तो पढ़ा था हमने, बताया नहीं था क्या? क्यों? जब हम दो वायर के बीच में फोर्स निकाल रहे थे तुमको बताया था भी एक वायर पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, इसी का इस्तेमाल करके निकालेंगे। वो तो तुम जो बोल रहे हो दो वायर के बीच में आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, आई कितना है? आई तो चलो करंट आई है, एल कितना है? ए बी के ऊपर देखो इसकी लेंथ क्या है? स्मॉल बी। और फिर क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, या फिर उसको ऐसे लिखो आई एल बी साइन, इनके बीच में एंगल कितना है? जो भी एंगल, थीटा ले लो, थीटा वहाँ पे ले रखा है, अल्फा ले लो। मैग्नेटिक फील्ड अब देखो, ए बी इधर है, मतलब वो जो लेंथ है उसकी लेंथ इधर, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? कितना एंगल है? एंगल बताओ। हाँ बताओ। ये वाला हो गया ना, ये और ये वाला एंगल, क्यों 90 माइनस, ऐसा समझ में है? अरे ये तो रहा यार, ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो रहा एंगल, वो थीटा ले लिया हमने तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे? बी और मैग्नेटिक फील्ड साइन, कितना हो गया ये? आई स्मॉल बी कैपिटल बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया फोर्स ऑन ए बी। अब क्या करो, एक काम करो, ऑपोजिट वाले पे निकालो, फोर्स ऑन सी डी, सी डी पे फोर्स निकालो, ऑपोजिट वाले पे कर लेते, सेम ही है। आई, उसके अंदर भी करंट ऐसा ही है, उसकी लेंथ भी बी है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, एंगल एंगल भी सेम ही है, क्यों? वही आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं भाई? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बस करंट, करंट इसमें ऐसे जा रहा है और जो सी डी है उसमें पीछे को जा रहा है। उससे क्या होगा? उससे डायरेक्शन बदल जाएगी फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ किधर लगेगी? आई एल क्रॉस बी करो। ये जो ए बी है, ए बी में करंट ऐसे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लेंथ है, तो लेंथ की डायरेक्शन तो ये हो गई और बी की डायरेक्शन वो है उधर, ऐसे हो गया। लेंथ की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है। अब बताओ कैसे आएगा एल क्रॉस बी? हाँ हाँ हाँ, सही है कि नहीं? देखो लेंथ की डायरेक्शन ऐसे है ना, और बी हॉरिजॉन्टल है, एल क्रॉस बाहर को आ गया, तो इसको लिखेंगे डॉट, डॉट मतलब बाहर को, ठीक, बाहर को। इधर है इधर है वो करंट, ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे करो उंगलियां, और मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे है, तो इस तरफ घुमा दो बाहर को। और ये किधर होगा? करंट ऑपोजिट है तो इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड पीछे को, एल एल क्रॉस, ये ऐसे है। जो सी डी है उसमें करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो एल लेंथ इधर, क्रॉस बी अंदर आ गया, क्रॉस, दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, नेट फोर्स, हाँ ठीक है, इन दोनों को तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये किधर लगेगा, किस पॉइंट पे लगेगा? ये सेंटर पे लग जाएगा, सेंटर पे। जो भी फोर्स लगता है बॉडी के, मतलब बॉडी क्या है, जो हमने लेंथ ली है ए बी, इसके सेंटर पे लगेगा, और ये जो सी डी है उसके भी सेंटर पे लग जाएगा, तो मतलब ऐसा लग जाएगा कुछ। यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर देखो किधर लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, और सी डी पे अंदर की तरफ फोर्स सेंटर पे, ठीक है। कैंसिल हो गया, आगे बढ़ जाओ, फोर्स निकालो किस पे? आगे बढ़ जाओ BC पे, वही आई एल क्रॉस बी, ठीक है। करंट तो सेम है, आई, लेंथ कितनी है बताओ BC की? L हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वही है सेम, कैपिटल B, और उनके बीच में एंगल। अब बताओ एंगल, बताओ तो, चलो बता दो, सोच के बताओ।
अरे एंगल बताओ ना, उंगलियां छोड़ो, एंगल बोलो, एंगल बताओ भाई। कितना होगा एंगल? ये है ना BC। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? कितना हो गया है? बताओ। अच्छा लूप को भूल जाओ, सिर्फ ये साइड याद रखो। ये साइड कैसी है? ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब बताओ। 0 डिग्री, 180। क्या 0 डिग्री? पैरेलल है क्या इसके? ऐसे 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 है, आ रहा समझ में? हाँ ये देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसको तुम ऐसे बोल सकते हो Z एक्सेस की तरफ, Z की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड X की तरफ है। अरे दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? हाँ आ गया समझ में? हाँ 90 है, 90। अरे भैया देखो, ये अंदर की तरफ है लेंथ, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया? sin 90। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बोल दो जल्दी, डायरेक्शन बोलो। डायरेक्शन बोलो जल्दी, डायरेक्शन। ILB, ILB डायरेक्शन बताओ। अरे L क्रॉस B करना ना, L किधर है? L अंदर है, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है। और B किधर है? उधर। लेंथ किधर है? लेंथ, अरे करंट अंदर नहीं जा रहा क्या? AD की बात नहीं कर रहा ना, ये कर रहा है BC। अंदर जा रहा ना BC में करंट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो L क्रॉस B कर दो, कर दो L क्रॉस B। किधर आ रहा है? L की तरफ उंगलियां, इसकी तरफ। नीचे आ गया, नीचे आ गया, हाँ नीचे आ गया। तो नीचे हो गया मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है कि नहीं? फोर्स ठीक है ये, हाँ याद रखना इसको। अगले पे आ जाओ, DA पे। करंट सेम है, लेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अगेन साइन क्या होगा? साइन बोलो। अरे ये जो DA है, DA भी तो ऐसा ही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। 90 हो गया, सब कुछ सेम हो गया, 90 सेम ही हो गया। डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दो। करंट बाहर है भाई, अब तो DA में तो करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बता दो L क्रॉस B। ऊपर आ गया, करंट बाहर की तरफ है, लेंथ बाहर की तरफ हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर घूमेंगे ऊपर। तो ये दोनों फोर्स भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स इज, हाँ उसमें भी ऐसे ही आ रहा था, नेट फोर्स 0 होता था। ठीक है, तो अब देखो नेट फोर्स तो 0 हो गया, क्या टॉर्क 0 होगा? अब देखो कैसे है टॉर्क। अब बताओ टॉर्क कौन से फोर्स लगाएंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है जो बाहर की तरफ है, ये वाला AB और CD। AB और CD को देखो, AB है ना, CD पीछे है इसके, तो AB पे यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे, और CD पे यहाँ लग रहा है अंदर। तुम ऐसे सोचो कि एक प्लेट ले लो ऐसे, और कोई इसको ऐसे खींचे और यहाँ से कोई खींचे, तो क्या ये घूम जाएगा? इसको ऐसे खींचने से घूम जाएगा? ये नहीं घूमेगा, नहीं। ठीक है, तो इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आने वाला। अब और जो दूसरे फोर्स हैं वाले BC और DA, BC पे कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, और यहाँ से यहाँ पे किधर लग रहा है? ऊपर। ऊपर, तो इसको ऐसे, अगर इसको नीचे खींचोगे और यहाँ से ऊपर खींचोगे तो ये घूम जाएगा क्या? हाँ घूम जाएगा। कोई प्लेट लोगे लोहे की, तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि ये है, यहाँ से नीचे लग रहा है, यहाँ से ऊपर कोई खींच रहा है, तो यहाँ से घूम जाएगा। तो कौन लगा रहा है भाई कि कौन किसकी वजह से टॉर्क आएगा? ये ऊपर नीचे वाला की वजह से, मतलब ये जो दोनों निकाले हैं BC और DA, बाकी इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क निकालते हैं, चलो टॉर्क। ठीक है, उसके लिए क्या करें, नया डायग्राम बना लेते हैं। चलो ये क्या है, वो लूप है, एक पे नीचे फोर्स लग रहा है F ले लो, एक पे ऊपर लग रहा है F,
कैसे निकालते हैं टॉर्क, बताओ। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर दोनों फोर्स सेम है तो इसको कपल भी बोलते हैं, कि जब एक बॉडी पे दो फोर्स लगे बराबर और ऑपोजिट, ठीक है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों की डायरेक्शन में लाइन खींच दो ऐसे करके, ऐसे दो लाइन खींच दी उन डायरेक्शन में, और इनके बीच में देख लो कितना गैप है। ये कुछ ले लो, डी ले लो, ठीक है। जब किसी सिस्टम पे दो फोर्स लगे इक्वल एंड ऑपोजिट, उसको बोलते हैं कपल। तो उनकी वजह से टॉर्क कैसे आता है? एक फोर्स पकड़ लो और दोनों फोर्स के बीच में कितना गैप है वो देख लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू डी, बस हो गया टॉर्क। तो F तो तुमने निकाल ही लिया है ना, एक फोर्स कितना, ये रहा ना, ILV इंटू डी, बस हो गया। लेकिन तुमको डी भी नहीं पता, डी निकालना है। ये लेंथ कितनी है, ये वाली स्मॉल बी, ठीक है ना, क्यों स्मॉल बी है, और ये स्मॉल बी है, और यहाँ पे एक एंगल कितना बताओ तो, जल्दी जल्दी बताओ। अरे ये था ना मैग्नेटिक मोमेंट, इसका था ना यहाँ से थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा, क्यों, ठीक है, देख लो, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो ये थीटा के से तुम निकाल सकते हो डी, तो साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी बाई बी, तो डी आ गया तुम्हारा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे रखोगे आई एल बी, और डी की जगह पे रखोगे बी साइन थीटा, हो गया, ठीक है। और फॉर ऐसे लिख लो, एन नंबर ऑफ टर्न्स, अरे अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्यों, एक लूप पे अगर टॉर्क लग रहा है तो 10 लूप होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एन आई एल बी स्मॉल बी साइन थीटा। देखो इधर एल इंटू बी क्या चीज़ है, अरे लेंथ इंटू ब्रेड क्या होता है भाई, एरिया हो गया, हाँ, एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए क्या होता है, एन आई ए बोलो, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एम बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, एम क्रॉस बी, लिख लो, एम क्रॉस, ठीक है, क्या होगा, हाँ ठीक, लिख लो। तो देखो इसका यूज़ कर, बनाओ जल्दी बनाओ, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो पता है ना, जो करंट क्या करता है, डिटेक्ट करता है, वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर बाहर से देखने में तो ऐसा होता है, वो एक डब्बा होता है उसमें, ठीक है, ऐसे करके नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3, और उसमें एक नीडल होती है और वो घूमती है, यहाँ से करंट घुसता है और यहाँ से निकल जाता है, देखने में ऐसा होता है, ठीक है। तो इन दो तारों को उस सर्किट में जोड़ दो जहाँ करंट नापना है, तो ये सब डिटेक्ट करने लग जाता है। अंदर क्या होता है इसके, देखो अंदर होता है कुछ ऐसा, ये क्या है, ये भी मैग्नेट ही है, जैसे बार मैग्नेट होता है ना, तो उसके अंदर से ऐसे एक सिलेंड्रिकल कट कर दो, जैसे ऐसे, जैसे बुक होती है
मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनके बीच में पन्ने ऐसे कर्व शेप के होते हैं, देखें क्या? ये कागज़ है, समझ गए बात को? अरे देखिए तुमने ऐसी बुकें, मोटी मोटी किताबें होती हैं जिसमें जो बीच वाले पन्ने होते हैं ऐसे कर्व शेप के होते हैं। तो वैसे ही यहाँ से एक सर्कुलर कट मार दिया, बार मैग्नेट से सर्कल काट दिया पूरे बार मैग्नेट में, तो ऐसा हो गया। क्यों किया होता? तो दूसरा वाला भी ले लो, ऐसे ले लो यार, ज़्यादा हो गया। ये हो गया साउथ, नॉर्थ और साउथ को ऐसे चिपका दिया, तो बीच में एक टनल जैसा कुछ बन गया, ठीक है, सिलेंड्रिकल वो कैविटी। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? हैं, यहाँ से निकलेगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी इसमें घुस जाएगी, और यहाँ से निकलेगी ऐसे, टकराती नहीं है, टकराती नहीं है, हैं? नहीं, कट नहीं करेगी वो, लेकिन बनाते बुक में ऐसे ही है कट करने वाला, लेकिन मैं तुमको एक्चुअल बताता हूँ कैसे होता है। ये ठीक है, ये तो बड़ी दिक्कत होती बनाने में, ऐसे कुछ कर लो। ये भी गलत हो गया, सब गलत हो रहा है। एक्चुअल में होता ऐसा है, लेकिन हम बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं? सीधी सीधी लाइन तक समझाने के लिए तुमको, ठीक है? तो मैं वो बना रहा हूँ, वो बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया, बना लो। अरे साथ साथ में बना लो तो टाइम लगेगा, बना लो यार, बैठ के देख रहे हो। जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो फिर रोक देना, बना लो, नहीं तो तुम टाइम लगा दोगे बनाने से। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में चली गई। तो एक तो ये होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर दो मैग्नेट हो गए, मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये है रेडियल, रेडियल मतलब जो जैसे रेडियस के अलोंग जा रही है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज़ करते हैं? पहले तो इसमें लूप लगा देते हैं, लूप। ये एक लूप है, उसके ऊपर टर्न्स वगैरह बांध रखे हैं, ठीक है। तो हम पीछे से 2D में देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, 3D में देखेंगे तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। मान लो यही मैग्नेट है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लूप ऐसा हो जाएगा कुछ, वही रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। लेकिन पीछे से देखोगे तो तुमको एक बस साइड दिखेगी उसकी। ये थोड़ा मोटा इसलिए बना रखा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना कुछ, ठीक है भाई। अब इसी लूप से हम नीडल जोड़ देते हैं। कौन सी नीडल? ये वाली नीडल, ये जो बाहर दिखती है ना उनको, ये एक्चुअली जुड़ी होती है किससे? लूप से। और उसके बाद इसी लूप से एक और चीज़ जोड़ते हैं, ये क्या चीज़ है? स्पाइरल स्प्रिंग, इसे टॉर्जनल स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो देखो कई सारी चीज़ें हैं। एक तो हो गया तुम्हारा
इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कट, सिलेंड्रिकल कट मैग्नेट्स। दो मैग्नेट सिलेंड्रिकल कट के, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पैदा हो जाती है। और ये क्या है, टॉर्जनल स्प्रिंग, ठीक है, टॉर्जनल स्प्रिंग। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? इट इज यूज्ड टू गेट यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। तो ये बोल रहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें टॉर्क क्या मिलता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म टॉर्क चाहिए। क्यों चाहिए यूनिफॉर्म, बाद में बताता हूँ। लेकिन यूनिफॉर्म कैसे मिलता है, पहले टॉर्क बताओ क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला, हाँ, एम बी साइन थीटा बोल दो ना। क्यों एम बी साइन थीटा, एम तो चलो जो भी होगा उसके अंदर एन आई है, बी मैग्नेटिक फील्ड उसकी वो कुछ होगी अंदर की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है। ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लूप बना लो तुम पहले ऐसे करके। तुम अगर देखोगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से घुस रही हैं, कुछ नीचे से घुस रही हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एक इसी के सिमेट्रिकल ऐसे जा रही है, ठीक है। इनके कुछ कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? अरे एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा इस वाले का वर्टिकल, और इस वाले का भी एक होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द लूप, और एक होगा वर्टिकल। तो ये जो नॉर्मल टू द लूप है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे आएगी, अलोंग द लूप। समझ में आया? जैसे ये लूप है ना, तो देखो एक लाइन ऊपर से पकड़ ली, एक लाइन नीचे से पकड़ ली। इनके कंपोनेंट बनाओगे तो एक इधर आएगा ऐसे लूप के अलोंग और एक लूप के परपेंडिकुलर। इसका भी लूप के अलोंग और लूप के परपेंडिकुलर, लेकिन नीचे की तरफ। इस वाले का नीचे की तरफ आएगा, इस वाले का ऊपर की तरफ आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जो लूप के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो लूप के अलोंग ही है हमेशा हमेशा। तुम ऐसे इसको घुमा लो, कहीं भी घुमा लो तुम उसको, कहीं भी घूमेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके अलोंग होगी, लूप के अलोंग। तो हमेशा लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंट तो हमेशा क्या होता है, लूप के परपेंडिकुलर। लूप के परपेंडिकुलर है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप के अलोंग है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, बस। तो थीटा इज 90, थीटा 90 हो जाता है जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एम बी, बस ये हो गया एम बी, या फिर एन आई ए बोल दो उसको, एन आई ए बी। एन कांस्टेंट है, आई भी मान लो कांस्टेंट ही है, ठीक है। वो चेंज होता रहेगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर अ कांस्टेंट करंट ये से। एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही कांस्टेंट है, मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक है भाई, ठीक है। टॉर्क आ गया। अब जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा, इसमें टॉर्क लग जाएगा, तो घड़ी भी घूम जाएगी, क्योंकि घड़ी भी तो उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब ये घड़ी घूम गई, मान लो कहीं तक चली गई, मान लो यहाँ तक चली गई, 2 तक। फिर करंट बंद होगा तो घड़ी कहाँ जाएगी, वापस आ जाती है ना। वो वापस कौन लाता है, क्योंकि करंट बंद हो गया, टॉर्क तो लगेगा नहीं, अब वापस कौन लाएगा, हैं, स्प्रिंग लगा रखी है वो लाएगी, हाँ बस। तो स्प्रिंग का काम क्या है, टॉर्जनल स्प्रिंग का काम है तो ये जो कभी मान लो कि ये जो घड़ी है 2 पे अटक गई, अटक गई का क्या मतलब है, उस पर अब टॉर्क लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। कैसे नहीं लग रहा, एक टॉर्क तो करंट की वजह से लग रहा होगा, दूसरा टॉर्क स्प्रिंग लगा रही है। नहीं तो क्या होता, अगर स्प्रिंग ना होती तो ये हमेशा ऐसे ही घूम जाता, पूरा ही घूम जाता, रुकता ही नहीं कहीं। तो ये अगर कहीं रुक रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे नेट टॉर्क 0 है। तो दोनों टॉर्क क्या हो रहे होंगे, हाँ, जो स्प्रिंग का टॉर्क है, स्प्रिंग भी टॉर्क लगाती है, टॉर्जनल स्प्रिंग है ना, वो भी टॉर्क लगाती है। और ये जो करंट की वजह से जो टॉर्क लग रहा है ये भी कुछ लग रहा होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बराबर हो जाएंगे।
हाँ, तो टॉर्जनल स्प्रिंग क्या लिखोगे ऐसे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, नेट टॉर्क इज 0, तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट नहीं, जो नॉर्मल टॉर्क क्या बोले उसको, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो भी है जो तुमने निकाला, ठीक है। अब आ जाओ इधर, स्प्रिंग का टॉर्क क्या होता है, स्प्रिंग का टॉर्क होता है के इंटू, यहीं पे लिख लो, के इंटू थीटा। जैसे हमने वो 11th में पढ़ा था ना स्प्रिंग फोर्स के एक्स, तो के तो चलो वही है स्प्रिंग कांस्टेंट, वहाँ पे एक्स था क्योंकि स्प्रिंग ऐसे खींचती थी, लंबी होती थी छोटी होती थी, वो तो उसमें एक्स लेते थे इलोंगेशन। यहाँ पे स्प्रिंग घूम रही है तो उसका एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ये रहा एन आई ए बी, बस हो गया। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसमें तुम एक चीज़ देखो, ये के क्या चीज़ है ये भी याद रखना है, स्प्रिंग टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, लिखते जाओ। थीटा क्या चीज़ है, थीटा बताओ क्या चीज़ है, बोलो, डिफ्लेक्शन, जो जितना घड़ी घूमी, मान लो 30 डिग्री पे जाके रुक गई, तो वो 30 डिग्री पे जाके स्प्रिंग भी तो घूमेगा साथ में, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है लूप के साथ, ये हो गया डिफ्लेक्शन। और क्या है भाई, बाकी तो तुमको पता ही है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन, अरे डिफ्लेक्शन मतलब वही कि घड़ी कितना घूमी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, थीटा अपॉन आई, तो ये कितना आ जाएगा देखो, थीटा अपॉन आई एन ए बी बाई के, एन ए बी बाई के, ठीक है। और एक और चीज़ होती है इसमें, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट भी होती है वोल्टेज भी होती है, वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। सेंसिटिविटी ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज वोल्टेज, वोल्टेज कितना लग रहा है उस पर यूनिट, नहीं सॉरी, कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट वोल्टेज, इट इज डिफाइंड एज वोल्टेज, वोल्टेज नहीं यार, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, हाँ, तो थीटा अपॉन वी, थीटा अपॉन वी कैसे निकालोगे, आई को लिख दो वी बाय आर, आई को लिख सकते हैं वी बाय आर, ओम्स लॉ, तो वी अपॉन आर लिखोगे तो आर ऊपर चला जाएगा और फिर वो आर यहाँ चला जाएगा के पास, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन के आर, आई को क्या लिखा है वी बाय आर, तो आर ऊपर चला गया और वो उधर चला जाएगा के पास नीचे, ठीक है भाई, हाँ। तो लिख लो ये सब फॉर्मूले यार। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे एक चीज़ और बनाओ, एक गोला बनाओ, एक गोला बनाओ,
एक अलग कलर से बनाते हैं यार। देखो एक और गोला है, ठीक है, वो क्या होता है? नहीं, इधर देखो, एक और सर्कल है, इधर देखो, ये जो लूप है, इधर देखो, ये लूप है, लूप, ये किसी चीज़ के ऊपर हम लपेटते हैं, नहीं तो वो, यार एक बार बताओ, नंबर ऑफ टन्स तुमने 100 बनाने, तो ऐसे गड्डी बना के खुल नहीं जाएगा वो, क्यों? तो कोई फ्रेम होता है, उसके ऊपर ऐसे सिलेंडर होता है, कुछ सिलेंड्रिकल, कुछ लोहा सा होता है, उसके ऊपर ऐसे लपेटते हैं, उसको बोलते हैं ये हो गया भाई, ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर लूप ऐसे बनाया गया है, फ्रेम सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सिलेंडर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है, लोहा, सॉफ्ट लोहा, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? और भी फ़ायदे होते हैं। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है और साथ में रेडियल नेचर को भी और स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस रेडियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे सब कुछ लिख लो, छोड़ना मत कुछ, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर हम कॉयल को लपेटते हैं। यहाँ पे लिख लो कहीं, ठीक है। इसी के नीचे लिख लो, इसी के साथ में लिख लेना, द कॉयल इज वुंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर, ठीक है, लिख लो।